दोस्तों ये ज़मीन है, इस वक्त कश्मीर की ज़मीन है और दोस्तों ये कश्मीर का आसमान। एक जगह पर आया अपने गांव से दूर, तो सोचा कि मैं आपको ये जो स्नो के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ है वो दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। देख सकते हो ये जो बड़े बड़े माउंटेन्स है, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा मैं डरता हूँ जंगल में जाने को। ओह ओह दोस्तों बर्फ इतनी है कि बर्दाश्त से बाहर है। पीछे आप देख रहे हो ये पहाड़, वो वाला पहाड़। तो देखिए दोस्तों आप, ये जो पहाड़ है इसके ये ऐसा माउंटेन है यहाँ पर। बारामूला में माउंटेन्स ही आपको ज्यादा मिलेंगे। ये जो ऐसा माउंटेन है, आप देखें, आप इसको नोटिस करें, इसमें ये फुली फॉरेस्ट एरिया है। इस माउंटेन के पीछे जो आप लोग जानते होंगे कि गुलमर्ग जो टूरिस्ट स्पॉट है वो वहां पर है। उसकी जो प्लेस है इस पहाड़ के उधर उस साइड में है। और भी बहुत सारे इलाके होंगे, स्ट्रीट से कोई चलता नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमारे गांव में जहां मैं रहता हूं, मेरे आस पड़ोस के ये भी गांव है। देखो जी सारे, अगर आपको कूल एंड काम नेचर देखना है, पीसफुल देखना है, कोई शोर नहीं है, किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आप देखिए एकदम से इस वक्त जो नेचर है एकदम से कूल एंड कंफर्टेबल है और व्यू भी अच्छा खासा आ रहा है। पेड़ जो है पॉपुलर ट्री है, तो कश्मीरी में हम कहते हैं फ्रस। तो इसने ये रेजिस्ट ही नहीं किया है ये बर्फ, तो बाद में जाके ये टूट गया है। जब बर्फ पिघल जाएगी तो लोग, जिस किसी का भी ये होगा, वो इसको अपने घर ले जाएगा। ये बीच में टूटा है, वो कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये बर्फ से टूटा है। बहुत पेड़ ऐसे भी होते हैं जो टूट जाते हैं। हम बर्फ में आएंगे, घूमने आएंगे, कहीं पर भी हम जाएंगे, तो मेरी आप सब लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है, हालांकि मेरा जो कैमरामैन है ये भी मेरे साथ यही बात कर रहा था कि आपका शूज़ का होना, वाटरप्रूफ शूज़ का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ग्रीन रहता है। बाकी प्लांट्स एंड ट्रीज है, तो वो अक्सर जो है उनके ऊपर जो पत्ते होते हैं वो सूख जाते हैं और बाद में ऑटम के सीजन में गिर जाते हैं, जिसको हम पतझड़ का मौसम कहते हैं। उस मौसम में वो पत्ते सारे गिर जाते हैं। लेकिन ये ऐसा हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है कश्मीर में, तो इतने बड़े बड़े पेड़ है, टिम्बर ट्रीज है, देवदार ट्रीज है, और भी बहुत सारी वेराइटीज है। तो इनमें जो है, इनमें हमेशा ये जो ग्रीन गोल्ड हम इसको कंसिडर करते हैं। दौड़ लगानी है, चाहे आपको गिरना है, चाहे आपको कोई स्टैंड करना है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस चीज में एक्सपर्ट हो तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, अगर आप तब भी साइड से गिरोगे, जैसे मैं गिरूंगा ऐसे, ये देखिए आप, मैं जैसे ऐसे गिरूंगा, पेरिश कैसा बनता है, ये देखो कितना नीचे हो गया इसमें। लेकिन इसके नीचे भी बर्फ ही बर्फ है, इसके नीचे भी बर्फ ही बर्फ है। आपने गाँव के अड़ोस पड़ोस गाँव है, जो हमारे गाँव के साथ और गाँव है, उन गाँव में हम गए। बहुत ही मैं बोलता हूँ एक से बढ़कर एक गाँव है इधर। एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में आप जाओगे वो भी खूबसूरत है, दूसरा गांव छोड़ के तीसरे गांव में जाओगे वो भी खूबसूरत है। क्योंकि ब्यूटी में तो हर एक आगे ही आगे होता है। चलो अल्लाह हर एक को जिंदगी दे, हर एक को तरक्की दे। और जब आप गिरोगे तो आप थोड़ा सा बर्फ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों बात मेरी सुनो, अगर आपको बर्फ में आइसक्रीम खानी होगी, शुगर फ्री वाली, जहां से भी मर्जी है बर्फ उठाओ, कितना भी आइसक्रीम जो है साइज, उसमें आपको अपनी मर्जी है, तो अकॉर्डिंगली आप साइज को चेक करो। जितना भी आपको जो भी आपका जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है आप खा सकते हैं। जैसे मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी है तो मैं इतना खाता हूँ। देखो दोस्तों मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। बर्फ खाना जो है, इससे बाद में फीवर चढ़ता है, क्योंकि बहुत ठंडा होता है और यहाँ से मौसम भी ठंडा होता है, सारा कुछ ठंडा होता है, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। खा सकते हो आप, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, खा सकते हो, ऐसा नहीं है। बाद में जाके जब आपका ये ट्रिप जो है, ये जो आपका ट्रैकिंग है, ये जो आपका ट्रैवल है इसमें स्नो में, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप
चाय वगैरह पी सकते हैं, उससे जो बॉडी है वो गर्म हो जाएगी। चाहे आप चाय पीते हैं, चाहे आप कॉफ़ी पीते हैं, वो आप कश्मीर का अब दूसरे साइड देखो, उम्र भर के जो बोरीज होती है, जिसमें कोई स्ट्रेस या कोई परेशानी होती है, तो ये बर्फ जो है ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है और वो उन परेशानी को दूर करने में। तो आप देखो, इन्होंने अंडर बजट इसके लिए सामान लाया है। कैमरा मैन जो है वो गिर गया था। ये देखो, एक लड़का है, वो मुझे बोल रहा है कि अंकल जी आप रहते कहाँ हो। तो अपनी जगह बात है, हालांकि मुझे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 15 साल हो गए, वहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो ये वजह रहती है कि ये जो अपने ही पड़ोसी जो है, अपने जो नेबरहुड है, ये भी मुझे बोलते हैं कि अंकल जी आप कहाँ रहते हैं। तो ये भी एक फनी जैसा मोमेंट है मेरे लिए। तो देखो दोस्तों, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे हो। आप रहते कहाँ हो? हालांकि मैं यहाँ ही रहता हूँ, लगता है मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये देखिए, एक बात मुझे पड़ती है इनसे। होप करता हूँ कि आपको ये सारा कुछ अच्छा लगा होगा। और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया करना चाहूंगा इन बच्चों का, इन्होंने बहुत ही अच्छे से रेस्पॉन्ड किया। तो इशू रहता है खासकर ये चीजें, मेरा कैमरा मैन गिर गया।